नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसमें सस्पेंस भी है, थोड़ा एक्शन भी है और लॉ का तड़का भी है। यानी आप कह सकते हैं पूरे की पूरी बॉलीवुड स्टाइल में सीन शुरू होता है। एक प्रॉपर्टी है जिसके बाहर दो किरदार आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ बैंक का बाबू है जो आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से कहता है यह प्रॉपर्टी हमारे यहां गिरवी है, पहले हमारा पैसा वसूल होगा बाबू। दूसरी तरफ जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर पूरे दबदबे से, भैया जीएसटी बकाया है, कानून कहता है पहला चार्ज हमारा है। और मैं दोस्तों सीए विकास दनानिया, जीएसटी दोस्त से बीच में खड़ा होकर सोच रहा हूं, यहां तो दीवार वाला सीन बन गया है, जैसे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों आमने सामने हैं और एक कहता है मेरे पास मां है तो दूसरा कहता है मेरे पास पैसा है। यहां बैंक बोल रहा है मेरे पास सेक्शन 26E है सरफासी एक्ट का, और डिपार्टमेंट कह रहा है मेरे पास सेक्शन 82 है सीजीएसटी एक्ट का। तो अब सवाल यह है इस प्रॉपर्टी पर पहला हक किसका है? तो चलिए इस क्लैश को डिकोड करते हैं। दोस्तों ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तय करती है कि एक ही प्रॉपर्टी पर अगर बैंक का भी दावा है और सरकार का भी जीएसटी बकाया है तो प्रायोरिटी किसकी होगी, पहले पैसे किसको मिलेंगे? क्या जीएसटी ऑफिसर बैंक को मॉर्गेज छोड़ने को मजबूर कर सकते हैं, या जो लॉ है वो बैंक को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा? और लेकिन मैं ये जवाब जो रिप्लाई है मैंने पढ़ाई लिखाई की हमारी टीम ने, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई नहीं दे रहा हूं, क्योंकि असली मजा जो है ना कहानी में है। और कहानी असल में कई जजमेंट से मिलकर बनी है। दिल्ली भी है, कर्नाटक भी है, चेन्नई भी है, कोलकाता भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। तो सबसे पहले आप दोनों के जो हथियार है उसको समझिए। बैंक के हाथ में है सरफासी एक्ट की सेक्शन 26E, जो साफ साफ कहती है रजिस्टर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट होने पर सिक्योर्ड क्रेडिटर का क्लेम सबसे ऊपर होगा, भले ही गवर्नमेंट ड्यूज क्यों नहीं बाकी हो। यही है बैंक का ब्रह्मास्त्र। और वही जीएसटी डिपार्टमेंट के पास है सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 82, जो कहता है भाई जो जीएसटी का जो बकाया है वो पहले रिकवर होगा, क्योंकि वहां लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग। यही दोनों पक्ष बोल रहे हैं, हम पहले। लेकिन कानून जो है ना, ये जो दो तलवारें हैं कानून की, वो एक म्यान में कैसे रहेंगी? तो चलिए अपने एक लॉजिक को ढूंढते हैं। लॉजिक क्या निकलता है? कानून का पुराना और सॉलिड सिद्धांत है भाई, जिसका हक पहले बना उसी की प्रायोरिटी पहले। इसे सिंपल में अगर बोला जाए तो कहा जाएगा पहला हक पहले हकदारी। और तो बैंक का मॉर्गेज कब बनता है? जैसे ही बैंक किसी को लोन दे देता है ना, उस दिन बैंक का हक बन जाता है। मॉर्गेज डीड वाले दिन बन जाता है और सरसाई एंट्री के दिन बन जाता है। भाई आपको अगर लोन लेंगे तो आपको तो मॉर्गेज करना पड़ेगा, सरसाई एक्ट में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो जिस दिन लोन लिया जाएगा उसी दिन बैंक का हक बन गया। लेकिन जीएसटी का चांस कब बनेगा? जब टैक्स पे डिफॉल्ट करेगा, उसके पास नोटिस जाएगी, रिकवरी शुरू होगी, वो भी सेक्शन 79 में फिर अटैचमेंट की प्रोसीडिंग अगर इनिशिएट हुई तो अमूनन जो होता है ना, लोन पहले ही होता है, टैक्स डिफॉल्ट तो बाद में होता है ना। यानी टाइमलाइन में मेरी समझ कहती है बैंक हमेशा ही आगे रहेगा, यानी हमेशा उसका हक ही पहले रहेगा। इसीलिए कोर्ट्स ने बार बार कहा है प्रॉपर्टी पर बैंक का जो राइट्स है ना पहले होता है और जीएसटी डिपार्टमेंट या सरकार का दावा बाद में होता है। सेक्शन 26E
बैंक को एक सिंपल, सीधा, स्पष्ट और एब्सोल्यूट प्रायोरिटी देता है। प्रॉपर्टी से मिलने वाली राशि सबसे पहले बैंक के पास जाएगी और जीएसटी का जो सेक्शन 82 है वो एक जनरल चार्ज है, लेकिन ये चार्ज हमेशा उसी हिस्से पर लागू होगा जहां पर किसी और का पहले से अधिकार नहीं हो। यानी सरकार का दावा तभी इफेक्टिव होगा जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बैंक के ड्यूज को सेटल्ड करने के बाद कुछ बच जाए। तो चलिए अब कोर्टरूम की तरफ चलते हैं। पहला बड़ा फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट का कैनरा बैंक बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के मामले में 23 सितंबर 2025 का। बैंक का जो मॉर्गेज था 2017 का था, जीएसटी का चार्ज 2019 का था। तो जीएसटी डिपार्टमेंट बोला भाई हमारा कानून नया है तो प्रायोरिटी हमारी होगी। तो जज जो थे ना सूरज गोविंद राज जी थे वहां पे, तो उन्होंने कहा नया पुराना मत देख भाई, टाइमलाइन देख। संपत्ति पर किसका अधिकार पहले आया, हुज राइट केम फर्स्ट, बैंक। और डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया अपना भैया बंधक हटा भैया, बैंक तो इस प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा, अगर सरप्लस बच गया तभी डिपार्टमेंट कुछ ले सकता है। चलिए अब एक और नए जजमेंट की तरफ चलते हैं, वह चेन्नई का इंडियन बैंक बनाम सीटीओ कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर मद्रास हाई कोर्ट का, यह भी 2025 का ही है। इस प्रॉपर्टी में जो मॉर्गेज थी वो 1990 की थी, टैक्स ड्यू जो थी वो 2000 की थी। कोर्ट बोला सेक्शन 26E ने सेक्योर्ड क्रेडिटर्स को एब्सोल्यूट प्रायोरिटी दी है, गवर्नमेंट ड्यूज जो होंगे वो नीचे होंगे। सिंपल, समझ गए आप। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट था पंजाब नेशनल बैंक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का 2022 का, और उसको कोट करते हुए कहा कि गवर्नमेंट ड्यूज सोवरियन प्रायोरिटी तभी होते हैं जब कानून उसको साफ साफ लिखे। सरफासी ये जो एक्ट है एक्सप्रेसली प्रायोरिटी देता है बैंक को, इसलिए हमें इसका इफेक्ट तो देना ही पड़ेगा, यानी बैंक को उन्होंने अधिकार दे दिया। तो अब दोस्तों कहानी पहुंचती है उस फैसले पर जिसने इस विवाद को एक सच में दिशा दे दी। यह था कलकत्ता हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट CFM ARC प्राइवेट लिमिटेड बनाम असिस्टेंट कमिश्नर CHC का, जिसे ऑनरेबल जस्टिस थे राजा बासु चौधरी, उन्होंने कहा, सुनाया है इस जजमेंट को। जैसे ही आप ये नाम सुने ना समझ जाइए कुछ बड़ा होने वाला, और हुआ भी। चूंकि टैक्स पेयर ने पैसे चुकाए नहीं, तो फिर उस प्रॉपर्टी को बैंक ने ARC प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया। वो उस प्रॉपर्टी को ले पाते इसके पहले ही जीएसटी डिपार्टमेंट ने सेक्शन 79 का धावा बोल दिया। कोर्ट ने कहा अटैचमेंट इलीगल नहीं था भैया, क्योंकि ARC ने ना फिजिकल पोजीशन तो लिया नहीं था। तो जीएसटी वाले खुश हो गए, लेकिन फिर कोर्ट ने वो लाइन बोली जिसने पूरा का पूरा फैसला बदल दिया। अटैचमेंट वैलिड है बट सबऑर्डिनेट है, यानी जीएसटी डिपार्टमेंट पीछे, बैंक ARC आगे। और फिर सबसे बड़ा ऑर्डर दिया, सरफासी की प्रायोरिटी लागू होगी। प्रॉपर्टी उसने जीएसटी डिपार्टमेंट को कहा कि प्रॉपर्टी 1 हफ्ते में ARC को हैंडओवर दे दो। ऑक्शन जो ARC करेगी, पैसे पहले ARC के पास जाएगा, गवर्नमेंट को सिर्फ सरप्लस मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं CHT डिपार्टमेंट को। और साथ में सुप्रीम कोर्ट का कोटक महिंद्रा बैंक बनाम गिरनार कोरुगेशन प्राइवेट लिमिटेड का जजमेंट उन्होंने कोट किया था, और उसमें कहा था कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की प्रायोरिटी एब्सोल्यूट है, गवर्नमेंट ड्यूज उस पर हावी नहीं हो सकती है। तो एकदम साफ, जीएसटी ऑफिसर बैंक की गिरवी पर कब्जा नहीं कर सकता है, उसे रास्ते से हटना ही पड़ेगा, और ताकि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है वो अपना हक ले ले। अब एक यूनिफाइड सीन बनता है, जहां भी मॉर्गेज पहले होगा
हमेशा बैंक का ही होगा, और टैक्स हमेशा ही बाद में डिफॉल्टर होगा। तो हमेशा हक किसका पहले रहेगा, गवर्नमेंट का कि बैंक का? बैंक का, और गवर्नमेंट का बाद में। जीएसटी का जो चार्ज है, प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो पैसे बचेंगे, बैंक के अकाउंट सेटल जो पैसे बचेंगे उसी हिस्से पर होगा। जो मतलब आपको समझ में आएगा ना कि बैंक को कम, बैंक का लोन क्लियर हो गया, फिर जो पैसे मिलेंगे वही जीएसटी डिपार्टमेंट मिलेगा। तो अब आखिरी सवाल, क्या जीएसटी ऑफिसर बैंक को कंपेल कर सकता है? कह सकता है भैया पहले जीएसटी दे दे भैया, फिर ऑक्शन कर ले यार, उसको जीएसटी बोल दे भैया, जीएसटी दे देगा। टैक्स पेयर को कंपेल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जीएसटी डिपार्टमेंट बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है, उससे कंपेल ना तो टैक्स पेयर को कर सकता है ना बैंक को कर सकता है, क्योंकि फाइनल लाइन यही है, पहले हक जिसका बना प्रायोरिटी भी उसी की है। और अब दोस्त, जो शुरू में हमने फिल्म सीन की था उसमें वापस लौट के आते हैं। एक तरफ बैंक बाबू खड़ा है एकदम शांत, कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसके पास 26 ही है, और दूसरी तरफ जीएसटी डिपार्टमेंट, उसका भी टैक्स ड्यू है। लेकिन अदालत की जब घंटी बजती है ना और आवाज आती है कि संपत्ति पर पहला हक किसका, तो वो कहता है बैंक का, क्योंकि प्रायोरिटी बैंक की थी, चार्ज पहले बैंक का आया। जीएसटी विभाग जो है ना लाइन में तब आएगा जब बैंक का बकाया चुक जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जीएसटी दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त सीए विकास दनानिया, जीएसटी दोस्त से फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।